So we are starting with chapter number 8, which is assignment, problem and sequencing. The name of the chapter, there are two part, assignment, problem and sequencing. These are two different things. कोई भी dependent नहीं है, ठीक है। असाइनमेंट, प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग, लेकिन दोनों में एक ही है कि तुम लोग को सिर्फ प्लस माइनस करना है, कोई फॉर्मूले इसमें लर्न नहीं करने हैं। तुम्हारे पास ऑलरेडी वैल्यूज दी रहेगी, बस तुम्हें उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन, बस इतना ही, मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही बस करना है। एंड चैप्टर बहुत इजी है, और दूसरी चीज चैप्टर का वेटेज भी बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत अच्छे से तुम्हें फोकस करना है। इसमें तुम्हें दो ही एक्सरसाइज है, 7.1 एंड 7.2। 7.1 डील्स विद द असाइनमेंट एंड 7.2 डील्स विद द सीक्वेंसिंग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द असाइनमेंट, एंड दोनों में कंसेप्ट अलग अलग है। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद असाइनमेंट। देयर इज नो फॉर्मूला एट ऑल, ठीक है। असाइनमेंट के लिए बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, एंड दैट स्टेप्स बेस्ड ऑन दी हंगारियन मेथड, इट इज कॉल्ड एज हंगारियन मेथड, ठीक है। देयर आर 1 2 and here we have steps, and we have to follow these steps to get the assignment, ठीक है। और ये जो स्टेप्स रहेगा, ये मैं तुम्हें व्हेन आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन, देन आई विल टेल यू कि कैसे करना है, तो तुम्हें और ज्यादा समझ में आएगा। एक एक स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा, तो एक काम करता हूं, मैं स्टेप क्लिप कर ले रहा हूँ। असाइनमेंट, प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग। दिस इज ओनली वन मेथड फॉर असाइनमेंट, हंगारियन मेथड। स्टेप 8, एंड द लास्ट। Okay, these are the steps that you have to go with the problem, ठीक है। This is the Hungarian method. So what do you have, I'll just brief
about this. In Hungarian method, what do you have to do? You have values in rows and columns. मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी रहेगी, जैसे कि ये तुम्हारे पास एक टेबल रहेगा, दिस इज पी क्यू आर एस, यहाँ पे तुम्हारे पास ए बी सी एंड डी। सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास ए बी सी डी, देखा जाए तुम्हारे पास 4 वर्कर है और उनको 4 मशीन पे काम करवाना है। बट पॉसिबिलिटी ये है कि जो फर्स्ट वर्कर काम करेगा वो चारों मशीन पे काम कर सकता है, मतलब वो कैपेबल है। बी वाला जो बंदा है वो भी चारों मशीन पे काम कर सकता है, सी वाला भी एंड डी वाला भी। बट तुम्हें क्या है कि जब बंदा ए जब मशीन पी पे काम करता है तो जो काम असाइन करेगा उसको करने के लिए वो चार्ज करेगा कुछ। सपोज वो 20 रुपीज चार्ज करेगा। जब वही काम या दूसरा कोई काम क्यू पे करेगा समझो, तो उधर वो चार्ज 30 रुपीज करेगा। हर में चार्ज अलग अलग है, समझ में आया? तो जिसमें ज्यादा एफिशिएंट, मतलब बेसिकली आई एम रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट मैट्रिक्स, व्हाट यू कॉल्ड एज कॉस्ट मैट्रिक्स। मतलब तुम बेसिकली एक वर्क, तुम बेसिकली ओनर हो। तो ओनर क्या करेगा, तुम्हारे पास 4 वर्कर को 4 मशीन पे, और कोई भी वर्कर किसी भी मशीन पे फिट हो सकता है। बट प्रॉब्लम एक ही है कि हर एक मशीन का कॉस्ट अलग अलग है। तो जो वर्कर ए जिसमें अच्छे से काम, मतलब मशीन पी पे अगर काम करेगा इट विल चार्ज 20 रुपीज। बट अगर क्यू पे काम करेगा तो वहां पे 15 रुपीज चार्ज लेगा, कम ले रहा है। अगर आर पे काम करेगा तो वहां पे तुम्हें 30 रुपीज चार्ज ले रहा है। मतलब वही जॉब को 4 मशीन में करवाने के लिए, वही सेम जॉब को अगर ए अलग अलग पैसा ले रहा है, क्यों अलग अलग चार्ज कर रहा है? क्यों हर एक में क्या हो रहा है, उसको टाइमिंग अलग लग रहा है। किस मशीन पी पे वो ज्यादा भी, मशीन पी एडवांस है तो उस पर ज्यादा उसका हाथ नहीं बैठा है, ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे चार्ज वो ज्यादा ले रहा है। और जहाँ पे उसका हाथ अच्छे से बैठा है एस पे, तो वहां पे फटाफट कर देगा तो उसका कम चार्ज ले रहा है, क्योंकि उसको टाइमिंग कम लग रहा है। तो सिमिलरली तुम्हारे पास जो 4 वर्कर है, चारों मशीन पे अलग अलग काम कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट। हाँ, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कॉस्ट दिया रहेगा। तुम एज अ ओनर विल ट्राई टू मिनिमाइज द कॉस्ट, कि जितना कम से कम कॉस्ट में मेरा काम कंप्लीट हो जाए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। ठीक है, अब देखो इसमें पहला स्टेप क्या है, पहले मैं कुछ स्टेप बताऊंगा फिर मैं सॉल्व करूंगा धीरे धीरे। स्टेप 1, subtract the minimum cost in each row of each cost matrix from all the element in the respective row. This is called as, this step ये compulsory करना है, this is called as minimizing row. What do you called as minimizing row? Minimizing row में क्या होता है, हर एक रो में से, हर एक रो, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 5 से ज्यादा तो आएंगे नहीं। तो हर एक रो में से तुम्हें मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करना है और उस मिनिमम वैल्यू को पूरे रो में से सब्ट्रैक्ट करना है। मैं बताऊंगा कैसे करना है, पूरे रो में से सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमाइजिंग रो। स्टेप 2, subtract the minimum cost in each column of the cost matrix from all the elements in all the respective column. This step is called as minimizing column. The second step is minimizing column. The minimizing column, as we did for row, the same thing we'll do it for column. From every column you will have to select the minimum value and subtract from the respective column. Subtract from the respective column. तो ये स्टेप में एक काम करता हूं, मैं अब सम लेके एक्सप्लेन करूंगा तो इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। सेवन पॉइंट वन, तो चीजें भी और अच्छे समझ में आएगी अगर मैं तुम्हें सम लेके एक्सप्लेन। ओके, यहाँ पे क्या लिख के दिया, अ जॉब प्रोडक्शन यूनिट हैज 4 जॉब्स ए बी सी डी which can be manufactured on each of the 4 machine P Q R S. The processing cost of each job for each machine is given in the following table. तो यहाँ पे तुम्हारे पास जॉब दिया, यहाँ पे तुम्हारे पास मशीन दिया है, प्रोसेसिंग कॉस्ट लिख के दिया है 1 2 3 4 एंड पी क्यू आर एस। फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे तुम्हें जो तुम्हारे पास जो, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट मैट्रिक्स, मतलब तुम्हारे पास प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया हुआ है एंड यू हैव टू मिनिमाइज इट। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मिनिमाइज इट। दिस इज
कॉस्ट मैट्रिक्स, तुम्हारे पास रो दिया है एंड यू हैव कॉलम, तुम्हारे पास मशीन दिया है 1 2 3 4 एंड दिस इज जॉब PQRS। क्वेश्चन में बस इतना करना है कि किस जॉब को किस मशीन पे असाइन करूं, P को 2 पे करूं कि Q पे 1 पे करूं। बट एक रूल याद रखना, जब भी तुम असाइनमेंट करते हो तो चार मशीन को चारों सॉरी चार जॉब को चारों मशीन पे असाइन करना है। ऐसा नहीं कि मशीन 1 एडवांस है, PQRS चारों उसी को दे देते हो, नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। चारों मशीन को चारों जॉब असाइन करना है, मतलब ईच मशीन विल असाइन ईच जॉब। बट ऐसा नहीं कि P को 1 ही देना सीक्वेंस पे, नहीं, P कैन बी टेकन एज 3, Q बी 1, R बी 2 एंड S बी 4। बट ऐसे असाइन करना है कि जब तुम्हारा कॉस्ट निकले टोटल, दैट शुड बी मिनिमम, दैट शुड बी मिनिमम। जैसे अगर मैं सिंपल सा लॉजिक बोलूं, P को मैंने 1 असाइन किया सपोज, Q को मैंने 2 किया, R को मैंने 3 किया और S को मैंने 4 किया सपोज, तो ये हुआ मेरा बेसिक असाइनमेंट। बट बेसिक असाइनमेंट में क्या होगा, अगर P को मैंने 1 असाइन किया तो कितना कॉस्ट लगेगा, 31 रुपीज, इट इज इन रुपीज 31। Q को मैंने अगर जॉब 2 असाइन किया, इट विल चार्ज 24 रुपीज, क्योंकि Q के लिए सेकेंड जॉब का 24 है, R के लिए थर्ड जॉब का 23 रुपीज है और S के लिए फोर्थ जॉब का 40 रुपीज है। तो मतलब ये मेरे पास चार कॉस्ट निकल आए, अगर मैंने P को 1, Q को 2, R को 3 और S को 4 दिया। अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा, दैट विल गिव यू द टोटल कॉस्ट, दैट इज 8 and 118 रुपीज आ रहा। मतलब PQRS को अगर 1 2 3 4 में दूं तो 118। बट क्या ऐसा हो सकता है कि 118 से भी कम कॉस्ट में तुम्हारा काम हो जाए अगर असाइनमेंट में आगे पीछे करूँ तो? सो दैट यू हैव टू कैलकुलेट कि कितना कम से कम कॉस्ट में तुम्हारा काम आसान हो जाए या कॉस्ट कम लगे। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। हाँ, इसमें वर्डिंग बहुत सारे बट सम्स बहुत छोटा रहेगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। सबसे पहले मैंने बताया स्टेप 1 करना, व्हाट वी हैव टू डू, विल हैव टू डू स्टेप 1। स्टेप 1 होता है मिनिमाइजिंग रो, जैसा मैंने बताया। अभी क्या होता है मैं बताता हूँ। Minimizing row, what is minimizing row? In minimizing row, select the minimum value from each row and subtract from the corresponding row and subtract it from corresponding row। इसका मतलब तुम्हें हर एक रो से मिनिमम ढूंढना है। फर्स्ट रो में मिनिमम कितना है? फर्स्ट रो में मिनिमम, फर्स्ट रो मतलब P वाले रो में मिनिमम कितना है? इट इज 25, अंडरलाइन करो। सेकेंड रो में मिनिमम कितना है? 21। थर्ड रो में मिनिमम कितना है? 19। फोर्थ रो में मिनिमम कितना है? 34। तो मैंने चारों रो में सबसे मिनिमम, मतलब उसी रो में सबसे मिनिमम क्या वो सेलेक्ट करेंगे पहले, और उस वैल्यू को उस रो में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 25 को उस रो में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे तुम्हें फिर से लिखना पड़ेगा मशीन, और यहाँ पे जॉब, दैट इज PQRS। ऊपर तुम्हारे पास क्या है? 1 2 3। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो फर्स्ट ये जो P दिया है, P मिनिमम 25 है, तो मिनिमाइजिंग रो मतलब उस रो में मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो। मतलब 25 जो मिनिमम वैल्यू है उस पूरे रो में से 25 को सब्ट्रैक्ट करो। 31 माइनस 25, सब में से 25 लेस करना है फर्स्ट रो में से। इट विल बी 6, 25 माइनस 25 0, 33 माइनस 25 8 एंड 29 माइनस 25 इज 4। सेकेंड रो में सिमिलरली 21 को लेस करना है।
तो सब में से 21 को लेस करो। 25 माइनस 21 4, 24 माइनस 21 3, 23 माइनस 21 2, 21 माइनस 21 0। आर सब में से 19 लेस करना है। 19 माइनस 19 0, 21 माइनस 29 2, 23 माइनस 19 4 एंड 24 माइनस 19 5। मतलब इस पूरे रो में से मैंने 19 को लेस किया। क्यों 19 को? बिकॉज 19 इज द मिनिमम वैल्यू। अब लास्ट रो में विल सब्ट्रैक्ट 34 बिकॉज 34 इज द मिनिमम वैल्यू। तो 38 माइनस 34 इज 4, 36 minus 34 2, 34 minus 34 and 40 minus 34 is 6. So now we are done with this. So where we have first row, second row, third row, first row. So minimizing row done. Now we'll start with minimizing column. Now forget about the first table. अभी ये भूल जाएंगे. Now we'll go to the second table. Step 2, which is called as minimizing column. मिनिमाइजिंग कॉलम। मिनिमाइजिंग कॉलम में जो हमने रो के थ्रू किया तब कॉलम के थ्रू करेंगे। सेलेक्ट द मिनिमम वैल्यू, विल राइट द स्टेटमेंट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच कॉलम। पहले हमने क्या किया था? रो किया था, बट नाउ वी आर डूइंग कॉलम। फ्रॉम ईच कॉलम एंड subtract it from corresponding column या रिस्पेक्टिव कॉलम। मतलब कॉलम में से मिनिमम सेलेक्ट करेंगे और उस मिनिमम वैल्यू को थ्रू आउट द कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अभी कॉलम में अगर देखा जाए मिनिमम वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? फर्स्ट कॉलम में इट इज 0। कॉलम वाइज, ना, इट इज कॉलम वाइज, वी आर फोकसिंग ऑन कॉलम। फर्स्ट कॉलम में 0, सेकंड कॉलम में 0, अंडरलाइन करो। थर्ड कॉलम में 0 एंड फोर्थ कॉलम में 0। सो एवरीवेयर वी हैव 0। तो अभी 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे। P Q, this is 1, तो सब में से 0 लेस करेंगे, मतलब क्या मिलेगा? इट विल बी फर्स्ट कॉलम में तो 0 लेस करने पे तो 6 माइनस 0 विल बी 6 ओनली, मतलब सेम वैल्यूज ही कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे भी 0 मिनिमम है तो मतलब सेम वैल्यूज ही कॉपी होगी। यहाँ पे भी 0 एलिमेंट है, लास्ट में भी 0 4 0 5 4। तो ठीक है, बट ऐसा हमेशा नहीं आएगा कि तुम्हारे पास सब में 0 ही रहेगा। कॉलम में कभी कभी वैल्यू सब 0, सब में से 0 वैल्यू नहीं, कोई और वैल्यू भी होती है, तो वहां पे तुम्हें सब्ट्रैक्ट करके फिर से लेस करके करना पड़ेगा, जैसा हमने रो में किया था। ठीक है। स्टेप 2। अब स्टेप 3 क्या होता है? रुको मैं डायरेक्टली बिना पढ़े मैं बता दे रहा हूँ उसमें कैसे करना। स्टेप 3 में क्या रहेगा? एनी तो डाउट्स? जीरो तो मिलना हर जगह, लेकिन मिनिमम वैल्यू को खुद से मैनेज करेंगे तो जीरो तो मिलेगा। अगेन एक मिनट डियर। सो मिनिमाइजिंग रो एंड मिनिमाइजिंग कॉलम्स डन। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दैट स्टेप, what we are doing, we have to draw lines so that all zeros should be covered. You can draw the line either horizontal or vertical. Either we can draw the line either horizontal or vertical.
अब मैं इसका मतलब बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मतलब होता है या तो तुम हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो या तो वर्टिकल, बस। ठीक है, ऐसा क्रॉस नहीं करना है। बट लाइन ड्रॉ करने का रूल क्या है? रूल ये है, तुम्हें ड्रॉ करना लाइन ताकि जीरोस कवर्ड हो जाए। जैसे अभी यहाँ पे जीरो दिखा, तो या तो हॉरिजॉन्टल से इसको लाइन ड्रॉ करो या तो वर्टिकल। मतलब जितने भी जीरो दिख रहे हैं उस जीरो को इधर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के थ्रू कवर्ड करना है। बट उसके बाद भी एक रिस्ट्रिक्शन है, तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ लाइन के थ्रू ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट आई सेड, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन के थ्रू ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास वैल्यूज ऐसी थी 1 0 0 2 0 2 0 2 1 एंड 1 2 3। यहाँ पे 0 1 0 एंड यहाँ पे एक और ले लेता हूँ मैं 0 3 0 1। ठीक है, अभी देखा जाए तो मैं सीधे ऐसे चार लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूं, सब जीरोस कवर्ड हो जाएंगे। बट रूल ये है कि तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करनी है। तो और मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करके तुम्हें ऑल जीरोस कवर्ड करना है। सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से सुनो। मैं मैं पहले कभी भी ये चेक करूंगा, या सबसे पहला रूल ये है कि मैं से चेक करूँ कि किस रो में या किस कॉलम में ज्यादा जीरोस है। जैसे भी यहाँ पे 3 जीरोस मुझे दिख रहे फर्स्ट रो में। अब ये तीनों जीरोस को कवर करने के लिए मैं 3 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं या एक हॉरिजॉन्टल करूं, तो बेटर क्या रहेगा? मैंने बताया था मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। तो 3 वर्टिकल नहीं बल्कि उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। तो तुम्हें इस वे में ड्रॉ करना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा जीरोस कम से कम लाइन के थ्रू कवर्ड हो जाए। आर यू क्लियर विद दिस नाउ? यस सर। तो सपोज अगर मुझे कवर्ड करना रहा यहाँ पे सपोज, तो ये फर्स्ट रो आई कैन कवर्ड इजिली बिकॉज ज्यादा जीरो। इसके बाद मैं कौन सा करूंगा? और कहीं देखो 3 जीरो या 2 जीरो दिख रहे हैं क्या? हाँ सर, फर्स्ट कॉलम। हाँ, जहां पे ज्यादा दिख रहे हैं उसको मतलब फिर असाइन कर दो। अब कहीं भी 2 जीरो या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो अभी तुम क्या कर सकते हो? अभी जब सिंगल रहे तो तुम या तो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो या तो वर्टिकल, तुम्हारे ऊपर है कन्वीनियंस। उसके लिए फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके लिए मैंने वर्टिकल किया, तो उसके लिए इस जीरो कवर करने के लिए हॉरिजॉन्टल, बिकॉज इन दोनों को एक साथ में कवर नहीं कर सकता। बट रूल ये, जहां पे भी ज्यादा जीरोस रहे तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग रोज या करस्पॉन्डिंग कॉलम तुम डिसाइड करके फिर इसके बाद उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करो। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी सेम ड्रॉइंग द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन so that all zeros should get covered। तो क्या होगा बताओ इसमें? सर इसमें सारी हॉरिजॉन्टल ही आएगी। तो ये सिंगल जीरोस है तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ से नहीं, नंबर ही चाहिए, यहाँ से ले सकता ये। अच्छा, कहीं भी ऐसा डबल जीरो नहीं दिख रहा है मुझे, तो चारों के चारों लाइन क्या रहेगी? हॉरिजॉन्टल रहेंगी। यस, वेरी गुड। ठीक है, दिस इज माय स्टेप 3। दिस इज माय स्टेप 3। स्टेप 3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एज द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिनिमम। रूल ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइन जो तुमने ड्रॉ किया, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन लाइंस रिक्वायर्ड टू कवर ऑल जीरोस, टू कवर all zeros, to cover all zeros is equal to the number of rows, the number of rows। रूल ये है कि तुमने 4 लाइन ड्रॉ की है और रोज मेरे पास कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 लाइन है और 4 रोज है, दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर तुमने समझो ड्रॉ किया, कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आएगा जहां पे तुमने 3 लाइन ड्रॉ करके ही सब जीरोस कवर कर लिए, तो वो अलग मेथड सॉल्व होगा। बट यहाँ पे तुमने पास क्या है? तुमने अगर 4 लाइन ड्रॉ की है और 4 रोज है, इसको बोलते हैं कि जो तुम्हारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो पहुंच गया है, मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज रीच्ड।
optimum solution has reached. It means we can assign, मतलब असाइनमेंट हो सकता है, असाइनमेंट कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट पुटिंग द असाइनमेंट विच इज योर स्टेप 4 विच इज द लास्ट स्टेप. तो अभी असाइनमेंट करने के लिए फिर से वैल्यू लिख दो PQRS, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है असाइनमेंट का. फिर से वैल्यू कॉपी करो. ओके, नाउ असाइनमेंट का रूल है कि जो जीरोस है ना उसी को बॉक्स करना है, बस इतना ही करना है. जीरो को बॉक्स करना है. तो अगर तुमने जीरो को बॉक्स कर दिया इसका मतलब ये है कि पी जो जॉब है मशीन 2 को असाइन हो चुका है. समझ में आया? बट फिर एक प्रॉब्लम है, मशीन 2 को जब असाइनमेंट हो गया तो मशीन 2 में अगर कोई भी जीरो दिख रहा है तो उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि मशीन 2 अब किसी और को असाइन नहीं करेंगे बिकॉज वो पी को असाइन हो गया है. तो रूल ये है, तो जब भी किसी भी रो में अगर असाइनमेंट होता है तो उसके नीचे, बिकॉज जीरो रिप्रेजेंट असाइनमेंट, कि वहां पे असाइनमेंट हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, अगर और ज्यादा जीरोस हुए तो वहां वहां असाइनमेंट हो सकता है. बट रूल ये है कि एज सुन एज यू असाइन द जॉब टू द मशीन, तो मशीन 2 को अगर असाइन कर दिया और नीचे अगर जीरो और है, इसका मतलब वो मशीन अब बाकी किसी को असाइन नहीं होगी, तो उसके लिए वहां पे इसको क्रॉस करना पड़ता है. तो रूल ये है, जब भी तुम असाइनमेंट करोगे तो असाइनमेंट होने के बाद उसके नीचे अगर कॉलम में अगर जीरो दिख रहे हैं तो क्रॉस आउट कर दो, उसको कैंसिल कर दो. ठीक है, ये पहला रूल है. दूसरा दूसरा रूल ये है कि जब तुम असाइनमेंट करते हो तो जिस, सपोज आई एम डूइंग फॉर दिस जॉब, अगर उस रो में दो जीरो दिख गए, दो जीरो दिख गए, उससे असाइनमेंट नहीं करना है. अगर दो जीरो दिख जाए तो असाइनमेंट नहीं करना है. बिकॉज आई एम कंफ्यूज कि पी को मैं जॉब 2 दूं कि पी को जॉब 4 दूं, तो वहां पे इसको पॉज करके नेक्स्ट के पीछे जाएंगे. बट वहां पे असाइनमेंट नहीं करना है जहां पे तुम्हारे पास दो जीरोस एक ही रोज में रहेंगे. क्लियर है? तो ये बेसिक रूल है. तो लेट्स स्टार्ट पुटिंग द असाइनमेंट. जैसे भी मैं पी रो में आया, पी में अगर मैंने चेक किया है फर्स्ट रो में, तो देखो सिंगल जीरो है क्या? यस, वी हैव अ सिंगल जीरो. तो जहां पे अगर सिंगल जीरो रहेगा तो असाइनमेंट कर सकते हैं. एंड वेन एवर यू आर डूइंग असाइनमेंट, इट मीन्स टू असाइन हो गया पी को, मतलब मेरा जॉब पी मशीन 2 पे जाएगा. उस, एक बार तुमने असाइनमेंट कर लिया तो उस कॉलम में अगर कहीं भी जीरो दिख रहा है तो उसको कैंसिल कर दो. उस कॉलम में अगर कहीं जीरो दिख रहा है तो उसको कैंसिल कर दो. तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा तो मतलब डन. फिर क्यू में आएंगे. क्यू में देखा जाए तो सेकेंड रो में कहीं है, यस वी हैव अ सिंगल जीरो ओनली, सो वी कैन डू असाइनमेंट. और ऊपर नीचे अगर कहीं जीरो दिख रहा है तो उसको कैंसिल कर देंगे, जो कि नहीं है. थर्ड रो में अगेन वी हैव अ सिंगल जीरो ओनली, so we can put assignment over here. And fourth में भी same way, a single zero तो we can put assignment. तो in these way we are done with the assignment. We are done with the assignment. तो अपना assignment हो गया. अब नीचे लिखेंगे assignment scheduled. असाइनमेंट शेड्यूल. असाइनमेंट शेड्यूल तुम्हारे पास क्या होता है? तुम्हारे पास जॉब विच इज PQRS. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग को मशीन, कौन से जॉब को कौन सा मशीन असाइन हुआ है वो लिखेंगे. मतलब P को 2 असाइन हुआ है, Q को 4 असाइन हुआ है, R को फर्स्ट असाइन हुआ और S को 3 असाइन हुआ है. ठीक है. सो दीज आर द असाइनमेंट, कि मतलब कौन सा जॉब को कौन सा मशीन असाइन हुआ है. और यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेसिंग कॉस्ट. प्रोसेसिंग कॉस्ट. तो P को जब तुमने 2 असाइन किया है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ. अब यहाँ पे प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है? PQRS को तुमने असाइनमेंट तो कर दिया, तो P को जब तुमने 2 बोला तो क्वेश्चन में P के करस्पॉन्डिंग में 2 की क्या वैल्यू है? मतलब P के करस्पॉन्डिंग में 2 की क्या वैल्यू, मतलब ये प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना? 25. तो यहाँ पे लिखेंगे 25. दूसरा, Q के लिए फोर्थ की वैल्यू क्या है? Q के लिए फोर्थ का 21.
आर के लिए फर्स्ट जॉब क्या है, विच इज 19, एंड एस के लिए थर्ड जॉब विच इज 34। यहाँ पे मैंने सब जॉब्स के लिए दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। सबको ऐड कर देंगे, 25 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 34, सबको ऐड कर दो एंड दैट विल बी योर आंसर। विच इज 99। तो ₹99 इज द टोटल। याद है मैंने तुम्हें बोला था स्टार्टिंग में अगर बेसिक कॉस्ट लिख रहा तो 108 कुछ आया था, सॉरी 118 आया था। बट यहाँ पे देखो मेरा कॉस्ट और कम हो गया, बट असाइनमेंट थोड़ा यहाँ वहां स्विच करना पड़ा। तो इन दीज वे यू हैव टू सॉल्व। सो क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज एक्चुअली